समाजवादी पार्टी के मुहिबुल्लाह नदवी ने संसद में कहा कि वक्फ मुस्लिमों का मजहबी अमल है जिसे संविधान सहित कोई ताकत महरूम नहीं कर सकती। और वक्फ एक मुसलमानों का मजहबी अमल है, एक मजहबी फरीजा है, इससे उनको महरूम कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए से भी कोई ताकत नहीं कर सकती। मुहिबुल जी ने एकदम सच ही कहा है। संविधान में ताकत नहीं है, इसलिए सारी ताकतें वक्फ बोर्ड को दे दी गई हैं, जिसमें नरसिम्हा राव सरकार ने वक्फ बाय यूजर का क्लॉज भी जोड़ दिया था, जिसके तहत अगर कागजात ना भी हों तो भी उसे वक्फ अपना बता सकती है। फतवा के जमीन का मामला इकलौता मामला नहीं है जो कि वक्फ बोर्ड को कटघरे में खड़ा करता है। सवाल यह है कि अगर कोई संपत्ति वक्फ बोर्ड की संपत्ति है तो उस संपत्ति का प्रमाण देने में इतनी आनाकानी क्यों? संपत्ति कहां से आई, किसने वक्फ बोर्ड को दान दिया, और ज्यादातर मामलों में वक्फ संतुष्ट करने वाला जवाब नहीं दे पाता है। इसी कारण लखनऊ में कई किसानों के पास पुश्तैनी जमीन के कागज सन 1832 से हैं। उनकी करोड़ों के मूल्य की जमीन भी वक्फ ने अपनी बताकर जमीन खाली करने का नोटिस दे दिया है। लेकिन जब 1862 में काश्तकार हम हैं, 32 में हम हैं, 59 में हम हैं, तो आपको कहां से मिल गई ये जमीनें? अब संविधान में तो ताकत है नहीं, इसलिए यूपी के वक्फ के केयर टेकर भी नोएडा, लखनऊ, कानपुर, मेरठ या कहीं भी वक्फ बोर्ड के साथ सेटिंग कर कोई भी वक्फ की जमीन आधे दामों में खरीद सकता है। और अगर ये सेटिंग ना हो तो दुगने दामों पर भी जमीन नहीं मिल सकेगी। तो क्या हुआ अगर ये सारी बातें 2017 के इंडिया टुडे के एक स्टिंग ऑपरेशन में सिद्ध हो गई कि इस देश में वक्फ बोर्ड देश के संविधान से भी अधिक ताकतवर है। और वक्फ एक मुसलमानों का मजहबी अमल है, एक मजहबी फरीजा है, इससे उनको महरूम कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए से भी कोई ताकत नहीं कर सकती। मुहिबुल्लाह जी, आप लड़ते रहिए। हम जानते हैं कि जब तक भारत का चप्पा चप्पा वक्फ का न हो जाए तब तक इस बिल की हमें कोई ज़रूरत नहीं है।